बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का मज़ेदार हलवा, जो बनेगा 15 मिनट में और बग़ैर चाशनी बनाए ये हलवा तैयार होगा और बिल्कुल खिला खिला दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। ये हलवा बहुत लजीज होता है और आप इसे किसी भी ओकेज़न पर फटाफट से बना सकते हैं। ये हलवा आप नाश्ते में बनाएं, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, या कोई गेस्ट आए तो जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी सूजी ले ली है। अब एक पतीली में बग़ैर कोई घी डाले मैं इस सूजी को मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए, और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे और ना जले। 3 से 4 मिनट लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने सूजी को भूना है। तो देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर हो गया और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसको एक ट्रे के अंदर सारी सूजी को निकाल लूँगी। अब जिस पतीली में हमने सूजी को भूना था उसी में हम आधा किलो देसी घी डाल देंगे। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, आपने जितनी सूजी लेंगे उतना ही घी आपने लेना है, तो फिर आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और देसी घी अगर इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू आती है, इसलिए हलवा तो हमें देसी घी से ही बनाना चाहिए। तो ये मैं डालकर गरम कर रही हूँ। अब इसके साथ ही मैं 4 हरी इलायची तोड़कर इसमें डाल दूंगी, और 10 सेकंड के बाद जब हरी इलायची गोल्डन हो जाएगी और इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो जो सूजी हमने भून कर रखी थी वो वापस से इस घी में ऐड कर देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि इसका और अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे सूजी में। अभी आपको सूजी में घी तैरता हुआ ऊपर नज़र आएगा तो आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन जैसे जैसे सूजी फूलने लगेगी तो आप देखेंगे कि ये घी इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। 2 मिनट मैंने सूजी को मज़ीद भून लिया है तो इसका इतना अच्छा सा पीला पीला सा कलर हो गया है और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें हाफ केजी शुगर ऐड करूँगी। चूँकि हम चाशनी नहीं बना रहे तो शुगर को ऐड करके थोड़ा सा चलाऊँगी, और अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तो पानी डालते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये पानी डालते ही एकदम से सूजी ऊपर उठती है और धुआं बहुत तेज़ निकलता है, तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए केयरफुली पानी इसमें ऐड करें। अब धुआं निकलना बंद हो गया है तो मैंने इसमें पूरा पानी डाल दिया है। तकरीबन मैंने 250 ml के 5 कप मेजरमेंट कप से नापकर इसमें डाल दिए हैं, और इसी नाप से आप बनाएंगे तो फिर आपका हलवा बहुत अच्छा सा बनेगा। और मैं इसको पका रही हूँ मीडियम फ्लेम पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब देखिएगा आप कि सूजी फूलना शुरू हो जाएगी। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून खोपरा और 2 टेबलस्पून बादाम स्लाइस में कटे हुए मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये थोड़े मैं अभी डाल दूंगी, बाकी गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। 2 टेबलस्पून किशमिश है, इसको मैंने तिनके निकाल कर और बहुत अच्छी तरह से धोकर इसमें डाल दिया है। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चलाऊँगी और चम्मच चलाते रहना है, और इसको भूनूंगी मैं अब अच्छी तरह से। अब देखिए 1 मिनट मैंने इसको भूना है तो ये सूजी गाढ़ी होती जा रही है, और इस स्टेज पर इसमें ये देखिए बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब ये जो है छींटे आपके ऊपर उड़कर आ सकते हैं, इसलिए इस मौके पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इन छींटों से बचकर रहना है, और चम्मच को चलाते रहना है और सूजी को भूनते रहना है। अब 2-3 मिनट पकाने के बाद देखिए सूजी फूलती जा रही है और थिक भी हो गई है। अभी हमें इसे और पकाना है, थोड़ा और थिक करना है। अब ये देखिए 6 से 7 मिनट मैंने पानी डाल के सूजी को भूना है, तो कितनी अच्छी दानेदार सी ये बन गई है, और सूजी ने पतीले को छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छा ये दानेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना खिला खिला और दानेदार सा ये हलवा बन गया है। अब मैं इसको मज़ीद खोपरा और बादाम से गार्निश कर दूंगी और इसकी फ्लेम को ऑफ करके इसको डिश आउट करूंगी। तो इसको आप पूरी या पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी सूजी बहुत ताकतवर होती है और बढ़ते हुए बच्चों को भी दें तो बहुत अच्छा उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो व्यूवर्स, ये मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।